उसी तरह क्या करते हैं गुरु, ज्ञान तो सब कुछ आपके अंदर में है, सब कुछ ऐसा नहीं कि गुरु घोर करके पिला देते हैं। वो क्या करते हैं, ज्ञान है लेकिन अज्ञान रूपी अंधकार से, आवरण से ढका हुआ है। अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान आपका ढक गया है। गुरु क्या करते हैं, वो ज्ञान रूपी पर्दे को सिर्फ हटा देते हैं, साक्षात्कार करा देते हैं कि देखो तुम वो नहीं हो जो तुम सोच रहे हो, तुम कुछ और हो, तुम अपने आप को जानो। जीव तो आजकल क्या है, अपने को ही तो नहीं जान रहा है, संसार को जान लिया लेकिन अपने को नहीं जान पाया कि मैं कौन हूँ। जो जान जाएगा कि मैं कौन हूँ उसको हरि स्वतः मिल जाते हैं, उसको ढूंढने का भी जरूरत नहीं है। रामकृष्ण परमहंस जी के पास एक सेठ जी आए, बहुत पहुँचे हुए संत थे। जब सेठ जी आए, उनकी बड़ा गुणगान सुने थे, वो बड़ा आनंदित होकर आए और ये आते ही प्रणाम किया रामकृष्ण परमहंस जी को। वो बड़ा प्रसन्न हो गए। ठीक है सेठ जी, आइए आइए बैठिए। तो गुरुजी, मैंने सुना है कि आपकी काली माता की सिद्धि प्राप्त है और आप उनसे बातें भी करते हैं। अवश्य मैं करता हूँ, इसमें कोई हिचकिचाहट की बात नहीं, निस्संदेह। गुरुजी जब आपके पास वो आती है तो मेरे पास भी भेज दीजिएगा, इसमें क्या कि आपका तो कुछ लगने वाला है नहीं, सिर्फ उनको कहना है कि सेठ जी के पास माता जी आप चले जाइएगा। ठीक है भेज दूंगा, इसमें कौन सी बात है, ये तो बहुत छोटी सी बात आपने बोला। तो कुछ एड्रेस पता अपना तो बताओगे तब ना भेजूंगा। कहाँ भेजूंगा ऐसे, किसी को कहीं भेजना हो भाई, मेरे इस ऑफिस में चल जाना तो एड्रेस पता, गली नंबर, हाउस नंबर देना पड़ता है। सेठ जी अपना बैग से विजिटिंग कार्ड निकाले और कंपनी का विजिटिंग कार्ड दे दिए। रामकृष्ण जी बोले ये तो आपकी कंपनी की एड्रेस पता है, कंपनी को भेंट करना है कि आपको मिलना है? तो नहीं, मुझे मिलना है, अपना पता दीजिए। इस बार हाउस एड्रेस दे दिए निकाल के, घर का पता। तो आपके घर का पता है, घर को मिलना है ना आपको मिलना है भगवान माँ काली माँ से? तो नहीं गुरुजी, मिलना तो मुझे ही है, अपना पता दीजिए। और उसको अपना पता तो मालूम ही नहीं है कि मैं कौन हूँ। तो ढूंढने लगे, बड़ा संशय में पड़ गए। तो रामकृष्ण जी बोले देखो, जिस दिन तुझे अपना पता चल जाएगा उस दिन माता को ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, माता जी स्वतः ढूंढते हुए तुम्हारे पास पहुंच जाएगी। तो ये अपना पता ही तो जानना है कि तुम कौन हो। अपने आप को जो जान लिया, संसार को जानना बहुत छोटी सी बात है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो इस प्रकार से फिर ऋषियों को लगा कि सूत जी महाराज, गुरु से बड़ा कोई ज्ञान देने वाला नहीं हो सकता, आप अज्ञान रूपी अंधकार को हटाइए। क्योंकि आप आज अगर नहीं कुछ बोलेंगे तो आने वाला समय घोर कलयुग रहेगा और उसमें आपकी प्रवचनामृत से जो आपके वचन रहेंगे, उस वचन को सुनकर के कई लोगों की गति मुक्ति हो जाएगी। प्रभु सूत जी महाराज बोले कि ऋषियों, जो आपको पूछना है पूछिए। शौनक महर्षि पूछे कि भक्ति ज्ञान विरागाप तो विवेको वर्धते महान, माया मोह निरासश्च वैष्णवे क्रियते कथम। प्रभु, भक्ति ज्ञान विरागाप्तो, भक्ति ज्ञान विराग और विवेक को बढ़ाने के लिए, प्रवर्धन करने के लिए वैष्णव जन क्या करते हैं, संत जन क्या करते हैं, वह हम लोगों को मालूम नहीं है। कृपा करके बताने का कष्ट करेंगे। सूत जी महाराज बोले कि ऋषियों, भक्ति ज्ञान वैराग विवेक को बढ़ाने के लिए संत जन जो है यह हरनिश प्रभु के चरण में लगे रहते हैं, प्रभु के चरण की शरण में लगे रहते हैं। तो ऐसी बात है, अवश्य प्रभु कृपा करके कथा को आरंभ करें। सूत जी महाराज के अधिक सुनो।
एकदा ही विशालायां चत्वारि ऋषयो मलाः। एक बार बद्री विशाल नाम का राजा था, बड़ा तपस्वी था। भगवान बड़ा प्रसन्न हो गए उनकी तपस्या से, तो बोले कि मांगो। तो उनका सारा राजपाट को छीन लिया था। बोला राजपाट सब मुझे दिलवा दीजिए प्रभु, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैंने तो बड़ा तुच्छ चीज़ मांगा है, राजपाट मांगा है, और कुछ मांगो। और कुछ नहीं चाहिए। बोले जाओ, मेरा नाम के साथ तुम्हारा भी नाम लग जाएगा। तो वही विशाल राजा का नाम इस बद्री भगवान के साथ बद्री विशाल लगे। एकदा ही विशाल आया, विशालापुरी भी कहते हैं बद्रीनाथ। तो उन्हीं भगवान इतने दयालु हैं कि अपने नाम के साथ किन्हीं को भी जोड़ दें, किन्हीं को भी तोड़ने के लिए कोई संभव काम ही नहीं है। वो कहते हैं कि मुझको कोई चाहे तो मैं जैसा हूँ वैसा बना दूंगा। मैं कृष्ण हूँ तो एक मानव अगर चाहे तो कृष्ण बन सकता है। भगवान बोले, कहते हैं पुराणों में कि जो हृदय से मुझे चाहता है, अनन्यास चिंतयन्तो माम जे जनाः प्रदुपास्ते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। बोलते अगर कोई मुझे चाहे तो उतना चाहने वाला कौन है, मुझसे प्रेम तो करे। मैं खुद को कृष्ण नहीं बनूंगा, उसको बना दूंगा, मैं उनका दास बन जाऊंगा। और जो मुझे मान ले, बेटा मान ले, दास मान ले, पिता मान ले, मैं सब कुछ हूँ। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव। सुदामा जी सखा बना ली। तो जैसा आप मानिएगा भगवान वैसा बनने के लिए तैयार हैं, लेकिन भक्ति आपकी निश्चल होना चाहिए, निष्कपट होना चाहिए। तो एकदा ही विशालायां चत्वारः ऋषियो मलाः। 4 ऋषि कुमार हैं। कुमार क्यों कहा गया? 5 वर्ष के बालक को कुमार कहा जाता है। ब्रह्मा जी के 4 मानस पुत्र सनक, सनातन, सुनंदन, सनत कुमार, ये चारों आया है कि चत्वारः ऋषियो मलाः। किसको कुमार कहा गया है? कुमार किसको कहता है? 5 वर्ष के बालक को, है करोड़ों वर्षों की। तो यहाँ कह रहे हैं कि वो घूम रहे थे बद्रीनाथ क्षेत्र में। क्यों घूम रहे थे? सत्संगार्थम, सत्संग के लिए। वो जगह स्थल ढूंढ रहे थे, कोई सत्संग का जगह तो मिले तब तो सत्संग हो। जत्र तत्र सत्संग भी करने का वस्तु नहीं है, हास परिहास होता है, घोर कलिकाल है, नाना किस्म की बातें होती है। इसलिए उसके लिए एकांत स्थल चाहिए, जो कोई नेगेटिविटी नहीं आवे, कोई नेगेटिव एनर्जी ना आवे, कोई नेगेटिव पर्सन तो आएगा भी नहीं। जहाँ कथा होता है वहाँ कौन नहीं पहुँचता है? आवत यही सर यति कठिनाई। समझे, उसका पुण्य उदय नहीं लिया, चाहे हम हैं चाहे कोई भी हो। कथा स्थल पहुँचा, आवत यही सर आया मान, आवत यही सर यति कठिनाई। भगवान की भक्ति करना बड़ा है तो आसान, लेकिन करना बड़ा मुश्किल है। वो कार्य करने के लिए मन में इच्छा प्रकट होना, पहले इच्छा प्रकट होती है तब तो कार्य होता है, बिना कारण का कार्य नहीं होता। तो सत्संगार्थम, सत्संग के लिए 4 ऋषि कुमार जो हैं, सनकादिक ऋषि, सनकादिक कुमार ऋषि, ये जो है बद्री विशाल में घूम रहे थे सत्संग की इच्छा से। तभी उनको नजर पड़ गया, क्या किसको देखे? नारद जी महाराज की नजर पड़ गई कि नारद जी महाराज आ रहे, दौड़े दौड़े, भाई क्या बात है। तो सनकादिक ऋषियों ने प्रश्न किया, महाराज कथम ब्रह्मण दीन मुख कुतश्चिंता तुरो भवान कुत्र तम त्वरितम गम्ये कुतश्चागमनम तब। कथम ब्राह्मण दीन मुख, दीन मुख बना के, गरीब भिखारी का मुख बना के कहाँ जाते हैं? अब भिखारी है क्या लुट गया आपका? आप तो नारद जी महाराज है भाई, और तो मेरे भैया हैं। नारद जी भी ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, तो दोनों रिश्ते में भाई हुए। बोले भाई क्या बात है,
आपके पार्टी के हम लोग आदमी, किसी को कोई कर दिया क्या, चलिए उसको बताते हैं। फिर तो भाई ऐसी बात नहीं है। तो क्या बात है, आपके मुंह तो ऐसे है जैसे किसी विषयी पुरुष के सारा धन संपत्ति लूट के कोई चोर ले गया हो ऐसा, और उसके बाद मुख उसका लटक गया, वो लटका हुआ मुख आपका दिखाई पड़ रहा है। आपके पास तो लुटने लायक कुछ है नहीं, न सोना न चांदी न हीरे न मोती, बीणा है और वही अंगूछा जो आप पहने हैं, वस्त्र है, मालाएं हैं, और क्या है, क्या कारण है। तो ये भिक्षुक और भिखारी में दो अंतर होता है। भिक्षुक किसे कहते हैं, भिखारी, दोनों के पास कुछ नहीं है। भिक्षुक के पास भी कुछ नहीं है और भिखारी भी कुछ नहीं है, लेकिन भिखारी के पास कुछ नहीं है लेकिन वो चाहता बहुत कुछ है, और भिक्षुक के पास कुछ नहीं है मगर चाहता भी वो कुछ नहीं। वो तो उतने मांगता जितना पेट भर जाए। उससे ये घर मांगा, अगर मिल गया खा लिया, फिर उसको मांगना ही नहीं है। न वो मांगेगा, न संपत्ति होगा, न लोभ बढ़ेगा, न पाप होगा, इसलिए बड़ा उसको कुछ नहीं चाहिए। यही अंतर है भिक्षुक और भिखारी में। तो इस प्रकार से बोले आप भिक्षु भिखारी है क्या, नहीं मिला धन संपत्ति आज आपको, दान लेने गए थे, वो ठुकरा दिया क्या, कोई कुछ बोल दिया। बोले ऐसी बात नहीं है। बोले बताइए क्या बात है, मैं सुनना चाहता हूँ, इच्छा है मेरी। बोले सुनिए, मैं जब भगवान के लोक से आया कि चलो जरा इस मृतलोक का दर्शन करते हैं। प्रभु जो मृतलोक का रचना किए, मृतलोक है, इसका नाम मृतलोक है। तो इससे तो अर्थ समझना बड़ी आसान सी बात है कि मृतलोक में अगर मृतलोक लिखा है, पाठशाला में, विद्यालय में तो पाठशाला लिखा रहेगा, तो वहाँ समोसा तो मिलने वाला है। वहाँ जाके कहिएगा विद्यालय में जाके कि हमको भाई समोसा खिला दीजिए, कहाँ से खिलाएगा, बोला यहाँ नहीं पढ़ाई लिखाई होता है। आप भोजनालय में जाके कहिएगा, भोजनालय माने भोजनों का घर, तो वहाँ जाके कहिएगा भाई हमको लघु सिद्धांत कौमुदी पुस्तक दीजिए, व्याकरण पुस्तक, बोले ये तो समोसा का जगह है, खाने का जगह है, खाइए, किताब नहीं मिलता है। तो उसी तरह ये संसार भी जो है मृतलोक है, दुखालयम, इसको आया है दुखालयम शाश्वतम, माने दुखालय माने एक प्रकार का दुख, थोड़ा दुखों का घर, भोजनालय भोजनों का घर, एक प्रकार का भोजन, हजारों किस्म का भोजन रहता है। पुस्तकालय एक ही प्रकार का पुस्तक थोड़ी मिलता है, 1000 पुस्तकों का घर है, करोड़ों किस्म की। तो उसी प्रकार मृतलोक है दुखालयम, दुखों का घर। तो दुखालयम माने एक दुख नहीं है, कई कई प्रकार के दुख हैं जो आपके समझ से भी परे है। तो इस प्रकार से नारद जी बोले कि वही चीज को हम देखने आए कि भगवान की सृष्टि में कोई दुखी है क्या। भगवान बोलते हैं कि मेरा भक्त कभी दुखी रहता ही नहीं है, मैं जरा देख के आता हूँ। प्रभु जब देखने आए तो बड़ा विचित्र हो गया। क्या हो गया, बोले कि जब हम आए धरती पर और जब हमको लगा कि पहले साधु संतों के पास जाते हैं, अब भाई कहीं जाएंगे तीर्थे में जाते हैं तो पहले मंदिर में दर्शन करते हैं ना, पहले खाने पीने पर ही खेला में थोड़े ध्यान देंगे, पहले मंदिर जाते हैं, साधु संतों के पास जाते हैं। मूल तो वही है तीर्थों में जाने का मतलब। तो वही भगवान बोले नारद जी की हमको लगा पहले तीर्थों में ही जाते हैं, बाद में घूरेंगे, संसार में बहुत कुछ है। अब तीर्थों में गए महाराज, तो वहाँ मैंने क्या देखा, बोले क्या देखे महाराज, तो देखा कि जब मैं संतों के नगर में प्रवेश किया तो सर्वप्रथम एक घर मिला मुझे। सर्वप्रथम जब एक घर मिला, उस घर से बहुत ज़्यादा बच्चों की आवाज़ जा रही थी। मुझे लगा संतों की नगरी है, संतों की क्षेत्र है, यहाँ इतने बच्चे क्या कर रहे हैं इस घर में, भाई किस संत का घर है। बोला महाराज किस संत का घर है। तो किसी ने बोला कि देखिए महाराज ब्रह्मचारी जी का घर है, नाम ब्रह्मचारी जी है, उतने बाल बच्चे। नारद जी का महाराज तो ठनक गया उनकी माथा, तो कह रहे भाई ये तो बड़ा विचित्र यात्रा से श्री गणेश हुआ है। अब कुछ दूर जब आगे बढ़े तो देखा कि एक घर में जो है तो बहुत सारी गाड़ियां लगी हुई है, गाड़ियां हैं, घोड़े हैं,
सब नौकर चाकर हैं और नाना किस्म के आदमी सेवा में लगा हुआ है। बोले ये कौन है महाराज? ये तो कोई राजा का घर हो लग रहा है, हम गलत जगह आ गए क्या? बोले नहीं, गलत जगह नहीं है, ये संतों की ये नगरी है। बोले राजा ऐसा कौन रह रहा है? बोले बैरागी जी महाराज है। नाम बैरागी जी है लेकिन सारे विषयों से लिप्त है। तो उनको लगा कि ये भी तो गड़बड़ है, बड़ा कैसे होगा। अब जो है नारद जी महाराज की स्थिति बड़ा खराब हो गई। बोले अब क्या होगा? तब महाराज श्रीरंगम, सेतुबंध, रामेश्वरम हर जगह में गया, कहीं शांति संतोष नहीं मिला। लेकिन जैसे हमको लगा कि चलो भाई कान्हा की नगरी वृंदावन है तो जमुना के तट पर चलते हैं तो कुछ आनंद आएगा। तो बड़ा महाराज हमको एक आश्चर्य दिखाई पड़ा। जैसे जमुना के तट पर हम आए उस समय क्या देखे, एक वृक्ष के नीचे युवती एक रो रही थी, बहुत सुंदर युवती थी। उनके गोद में दो बालक, जो था वो वृद्ध था, बालक था लेकिन चेहरा उसका जो तत्व पचा होता है वो सिकुड़ा हुआ था, तेज नहीं निस्तेज था, अचेतावस्था में पड़ा हुआ था महाराज। जो बड़ा रो रही थी युवती और उसके पीछे जो है कुछ स्त्रियां उनको चदर डुला रही थी। हमको लगा चलो कोई होगी जो कान्हा की नगरी, लेकिन रो रहा है, ये भी आश्चर्य की बात है। अब भगवान के पास जाके परमानंद को प्राप्त करके भी कोई रोवे तो फिर अब क्या प्राप्त करना, फिर उसका तो बड़ा दुख की बात है। जब परमानंद की अनुभूति हो गई तो रोना किस बात का, तो रोना किस बात का। देखिए अब जो है उनको लगा कि रो क्यों रही है, हमको इस बात की जानकारी होनी चाहिए। अब युवती के ध्यान जब पड़ गई नारद जी महाराज के ऊपर, बोले महाराज भो भो साधु क्षणम तिष्ठ मत चिंता पिनाशय दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा गहनम परम। बोले महाराज आपकी जय जयकार हो महाराज, आपका दर्शन हो गया, कुछ क्षण के लिए आप बैठिए मेरे यहाँ। बोले मैं युवती तुम हो कौन, पहले पता तो बताओ। बैठने का तो मैं बैठता नहीं हूँ, ये जो है बड़ा विचित्र बात है, तुम बैठने कहती हो। अरे मुझे तो एक गौ जब तक दुहा जाता है उतना ही ठहरते हैं, लेकिन उनको श्राप लगा हुआ है दक्ष, राजा दक्ष का। उनके पुत्रों को जो है दक्ष महाराज कहते थे संसार चला, और इनको नारद जी महाराज गुरु मंत्र देते थे। और गुरु मंत्र में एक ही बात कहते थे कि मोह माया से बाहर निकलो, पिताजी फंसाना चाहते हैं, और सब बेटा को सन्यासी बना दिए थे। इसलिए दक्ष बड़ा क्रुद्ध हो गए कि नारद तुम अपने आप को समझते हो, मेरे सारे पुत्रों को बिगाड़ दिया, मेरा घर बार जो है सो तुम नाश करने पर तुला हुआ है, तुम ठहर ही नहीं पाओगे, कहीं नहीं ठहर पाओगे गोदोहन काल से ज्यादा। नारद जी महाराज खुश हो गए, चलो भाई पहले ठहरते थे तब दो चार को कल्याण कर पाते थे, अब घूमते रहेंगे तो कईयों का कल्याण कर देंगे। संत लोग बड़ा कोमल होते हैं, वो हर एक चीज में उसको सकारात्मकता में परिवर्तित कर देते हैं, उसी का नाम तो संत है। तो ऐसे नारद जी महाराज बता रहे हैं, उस युवती को मैं जब पूछा कि बताओ युवती तुम कौन हो, तो रोते रोते एक बात बोली कि सुनो महाराज, यहं भक्तिर इति ख्याता इमौ में तनयो मतौ ज्ञान वैराग्य नामानौ काल जोगे नजर जरो। महाराज मैं भक्ति माता हूँ, और ये दोनों, बोले ये दोनों मेरे पुत्र हैं। बोले पुत्र हैं, अच्छा इनका नाम? बोले इनका नाम ज्ञान है और एक का नाम वैराग्य है। तो ऐसा क्यों हो गया, क्या कारण है?
कुछ तो कारण होगा। नहीं महाराज, ये काल का प्रभाव है, कोई पूछता नहीं है मेरे पुत्र को। देखिए, जिस चीज को नहीं पूछे ना, दुकान में आप सामग्री ले आए और जिसको डिमांडे नहीं कर रहा है, वो क्या होगा सामग्री, एक दिन दुकान में सामान आप ले आए और उसको कोई पूछिए नहीं रहा है तो एक्सपायर हो जाएगा। एक्सपायरी डेट रहता है हर चीज़ का। तो दुकान की सामग्री वो खत्म हो जाती है, नष्ट हो जाती है। उसी तरह है, भक्ति माता कह रहे हैं कि काल जोगेन जर्जरो, इसको कोई पूछ ही नहीं रहा है। जिसका पूछ ना हो उसका तो वैल्यू भी खत्म हो जाता है। जिसकी पूछ ना हो, रावण को तो हनुमान जी के पूछ से ही तो बड़ा जलन था कि इनका पूछ से ही जो है, मेरी लंका में इनकी पूछ, तो उनकी पूछ में ही आग लगा दी जाए। तो ऐसी बात, पूछ से बड़ा जलन होता है। किसी का पूछ जब हो ज़्यादा हो तो बड़ा उसका महत्व अगला को ज़्यादा बिगड़ने लगता है। तो उसी प्रकार है कि ज्ञान वैराग्य का पूछ ही नहीं कहीं मिलने लगा। तो उनको लगा बड़ा दुख। नारद जी महाराज, पहले आपको तो मैं प्रणाम करता हूँ। अरे आप धन्य हैं महाराज। बोले क्या हुआ? बोले आप ही के कारण तो ध्रुव जी महाराज को भगवत प्राप्ति हुई। आप नहीं रहते तो प्रहलाद जी महाराज को कैसी भक्ति मिलता। आपने कितने को तारा है महाराज, मैं कितने गिनाऊं। कृपा करके मेरे दुखों का भी दूर करने का प्रयास कीजिए महाराज। नारद जी महाराज बोले, जहाँ तक होगा देवी मैं अवश्य करूँगा। मैं उतना बड़ा भी नहीं हूँ, मैं तो भगवान का एक सेवक हूँ, छोटा सा। भक्ति माता बोली कि देखो नारद जी महाराज, संतों का दर्शन भी अगर हो जाए ना, आप कितने बड़े दुख में पड़े हुए हो, कितने बड़े दुख, पहाड़ से भी अगर ऊंचा दुख आ जाए आपके जीवन में, पहाड़ से भी ज़्यादा, तो इसका परीक्षण है। अगर बहुत बड़ा विपत्ति आपके जीवन में आ गया हो, आप संतों से मिल लीजिए। भागवत में आया है कि आपके जीवन में ऐसा कोई संकट नहीं जिसका समाधान संतों के पास नहीं। इसलिए कहा जाता है संतों का क्षण और अन्न का कण बर्बाद नहीं करना चाहिए। संतों के पास जाके नहीं पूछना चाहिए कि मेरा घर कैसे चलेगा, बाल बच्चा कैसे होगा, बिजनेस कैसे बढ़े। तो फालतू, ये तो संसार की बातें हैं। इसलिए पुराणों में आया है कि संतों के पास जाके पूछना चाहिए, मेरे हरि मुझे कैसे मिलेंगे, मेरे भगवान मुझे कैसे मिलेंगे। असली बात यही हुआ। तो इस प्रकार से जो कह रहे हैं महाराज, मुझे बड़ा आश्चर्य लगा और ज्ञान वैराग्य को देखकर बड़ा मुझे दुख हुआ। तो मैं अपना प्रयास किया। वेद वेदांत घोषिश्च गीता पाठैर मुहुर्मुहुः, मैं वेद सुनाने लगा, क्योंकि मैं संत हूँ ना। और संत का काम क्या है? परहित सर्ष धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। परहित, अगर आपके मन में दूसरों के सुख से आपका मन खुश होता हो, प्रसन्न होता हो, तो समझिए आपके मन से मल दूर हो गया है। भागवत में आया है कि धर्मः पृच्छति कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम। निर्मत्सर, निर्मत्सर शब्द आया है, निर्मत्सर, निर्मत्सराणाम। बड़ा आपके मन से काम, क्रोध, लोभ, मोह बड़ा मच्छर है। कहता है ना, बाहर का मच्छर जब काटता है तो मच्छरदानी लगा लेते हैं, गुड नाइट जला लेते हैं, तो उससे रक्षा हो जाता है, हम शांति सो जाते हैं। लेकिन अंदर का मच्छर तो बाहर का मच्छर से कई गुना ज़्यादा खतरनाक है महाराज। अंदर का मच्छर जब काटता है तो नींद और चैन सब गायब हो जाता है। तो निर्मत्सर, कैसे जानेंगे कि आपका मच्छर खत्म हो गया अंदर का? तो दूसरों का सुख देखकर आपके मन में कोई पाप ना आवे, कोई बुरा विचार न आवे, तो समझिए आप निर्मत्सर हो चुके हैं, भगवान का भक्त बन चुके हैं। आप
जो है पाप आपके मन से निकल गया, पुण्य आत्मा बन चुके हैं। वही तो आज है, मनुष्य जितना अपने दुख से दुखी नहीं है उतना दूसरों के सुख से दुखी है। तो क्यों? क्योंकि